आप ये समझो कि सुबह का धूप आप समझो दूर से नहाने की तरह से होता है, इतना फायदेमंद होता है मनुष्य के लिए, लेकिन पीठ में जब लगे, पीठ भानु पीठ से उरागी, और स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, स्वामी की सेवा करो, उसका दास जब बन जाओ, कोई भी स्वामी हो उनकी सेवा करो, उसका दास बन जाओ तो छल कपट तम पाखंड झूठ फरेब ये सब अलग। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मैं आपको बता रहा था कि अब विज्ञान आगे बहुत तरक्की पर था। जो आज इस समय पर है वो कुछ नहीं है। आप समझो ऐसे अनुविज्ञान, ऐसा ऐसा विज्ञान था कि अंग कट गया और उठा करके जोड़ दिया, और ये जड़ी बूटी यही ला करके रगड़ दिया, बांध दिया, पीस करके पत्ती को पीस करके बांध दिया, फिर जुड़ गई। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जैसे शैल चिकित्सा इस समय पर है, ऑपरेशन जिसको कहते हो, उसमें क्या करते हैं, उसी में अन्य समझो ऐसे जोड़ देते हैं। अच्छा काबिल डॉक्टर होता है, मशीन अच्छी होती है, नसें कुछ उसमें दिखाई पड़ जाती हैं, नसों पे नस बैठ जाती है, तब तो कहते हो ऑपरेशन सक्सेस। यानी समझो कि ये जो ऑपरेशन किया गया यह सफल रहा, ज़्यादा काम करता है। एक आदमी देखो घुटने का ऑपरेशन कराया, किसी अंग का कराया, कहता भाई मैं तो चलता फिरता हूँ। तो कैसा कहा गया ना कि डॉक्टर करो तो अच्छा, वकील करो तो अच्छा, रसोईया रखो तो अच्छा, ड्राइवर रखो तो अच्छा, क्योंकि यही जान बचाते हैं, यही जान ले लेते हैं। आप फिर समझो मुकदमा हार गया वकील अगर तो फांसी हो गई, नहीं फांसी पर से उतार देता है अच्छा वकील जो बुद्धिमान होता है। इसी तरह अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो अब आप ये समझो कि अच्छा इलाज कराना चाहिए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं, जानकारी नहीं, तो बेचारे जो फंस जाते हैं उनका सफल नहीं होता, तो जुड़ता नहीं है ठीक से। तो ये विज्ञान आगे बहुत पहले बहुत तरक्की पर था, वो कहीं अभी गया नहीं, वो सब आप जान सकते हो। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीर साहब ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो ढाई अक्षर क्या है, स आगा ब और स। पंडित किसको कहते हैं, विद्वान को आप लोग कहते हो, तो पूजा पाठ कराते हैं, क्या कहते हो उनको, ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, जन्मते जाते शूद्र, संस्काराय पितुच्यते, ब्रह्म जाना ब्रह्मा, ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। विप्र कहते हैं वेद पाठी भवेत विप्रा, और ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण उसको कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो जाता है। तो कहा कि वो नहीं हो सकता है, पोथी पढ़ने से नहीं हो सकता है। देखो ये कॉलेज है, इसमें क्लास होता है, बच्चे आते हैं, ये अपने गुरुजन लोग पढ़ाते हैं उनको। क्या ज़रूरत थी स्कूलों की, लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती, उसी में पढ़कर विद्वान हो जाते लोग। बहुत से लोग बड़े आदमी हैं अपने घर के बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं, ट्यूशन रख देते हैं और वो पढ़ते हैं, लेकिन वो बाहर का नहीं कुछ समझ पाते हैं। बाहर का वातावरण जो कॉलेज का होता है, जो विद्यार्थियों का साथ होता है, कैसा क्या माहौल होता है, उनकी जानकारी उनको नहीं हो पाती। उनका ज्ञान होता तो है, लेकिन अधूरा ज्ञान होता है, इसलिए स्कूल की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपको आज बुलाया गया, बताया जा रहा है, ये भी एक स्कूल की तरह से ही है। तो ये है अन्य समझो कि आध्यात्मिक स्कूल है, और जहाँ पर ये आप चले जाओगे बच्चे बैठ कर के पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा। जिस कॉलेज के मैदान में आपका कार्यक्रम हो रहा है, ये समझो कि भौतिक ज्ञान वाला है। भौतिक ज्ञान किसको कहते हैं, भौतिक गुरु किसको कहते हैं, कि जहाँ पर ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी जाए, और जो ऐसा पढ़ाई पढ़ा दे कि जिससे रोटी रोटी का इंतजाम हो जाए, पेट पलने लग जाए, शरीर रक्षा के लिए घर बन जाए, दवा का इंतजाम हो जाए, बाल बच्चे हैं नहीं हैं तो माता पिता की परवरिश हो जाए, वो है भौतिक विद्या। वो है आप समझो कि यानी विद्या गुरु, वो विद्या गुरु हैं, और वो भौतिक विद्या है। कोई लोहार गिरी बढ़ई गिरी, देखो टेक्निकल कॉलेज जिसको कहते हो, औद्योगिक संस्थान जिसको कहते हो, आप फिर समझो वहाँ पर लोहा लकड़ी का काम सिखाते हैं। आप समझो कालीन बुनने का, घड़ी बनाने का, बिजली का काम, ये जो यानी मैकेनिक लाइन जिसको कहते हैं, गाड़ी बनाने का काम, ये सब सिखाते हैं वहाँ पर। उससे क्या होता है, शरीर की रक्षा का काम हो जाता है, शरीर को चलाने का काम हो जाता है। लेकिन शरीर को ही चलाने वाली जो आत्मा है, परमात्मा की अंश, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है, इसको कोई जिंदा नहीं रख सकता है, जिंदा नहीं कर सकता है। वो आत्मा के लिए कोई संबंध इसका नहीं है। वो फंस जाती है, कहाँ जाती है, नरकों में जाती है, मारी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती है, तपाई जाती है।
तो अब आप ये समझो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है नरकों में। वहाँ से जब छुटकारा होता है तो कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर की बिच्छू की योनि में इसी जीवात्मा को बंद होना पड़ता है, सजा भोगना पड़ता है। तो अब आप ये समझो इसको बचाना जरूरी है। और यही जीवात्मा जब जगेगी, इंद्रियों हैं ये जो आँख कान मुँह, इस बस से थोड़ी देर के लिए जब आप हटाओगे तब प्रभु का दर्शन होगा। तब सत्य आपको अंदर का दिखाई पड़ेगा कि जैसे आप समझो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि जिनमें बेहोश नहीं करते हैं और सामने स्क्रीन लगी रहती है, उसी में ऑपरेशन जिसका होता है वो देखता रहता है कि देखो यहाँ तड़ियाँ हैं, ये नसें हैं, ये देखो गंदगी है, ये देखो गोला निकला इसमें से, ये बना हुआ था, तो दिखाई पड़ता है। तो जब देखने की कोशिश की जाती है, दिखाई जाती है, तो इसी में सब दिखाई पड़ता है। तो इसी में यानी समझो यानी इसका ज्ञान जो कराता है वो आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। सब लोगों ने किया, जितने भी थे महापुरुष जितने भी आए, सब लोगों ने दो तरह का गुरु बनाया। कुछ लोगों का उदाहरण मिलता है जिनका नाम ज़्यादा मशहूर है, जैसे राम भगवान थे, उन्होंने भी दो गुरु किया था। विश्वामित्र जी उनके विद्या गुरु थे, उन्होंने ही 9 गुणों से लैस किया था उनको, तब वो रावण जैसे पराक्रमी को मार पाए थे। आप ये समझो वशिष्ठ जी यानी उनके आध्यात्मिक गुरु थे कि जो समय समय पर उनको अंदर का भेद सब बताते रहे। उन्हीं की वजह से समझो यानी बाली मारा गया था, उन्हीं की वजह से ये जो राक्षस यानी जो बताया कि इसको यहाँ पर बाण मारो, इसको छुप करके मारो, इसको ऐसा करो, तब उन्होंने बाण छोड़ा था, वैसा किया था, तब दुष्टों का संहार हुआ था। उनको मालूम था और किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि जो फिल्म का हीरो होता है उसी को सब जान जाते हैं। जो यानी आगे बढ़ कर के काम करता है उसी को लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं। बाकी लोगों के अंदर जो वो शक्ति रहती है वो तभी रह जाती है। लेकिन स्पष्ट किया राम ने, क्या स्पष्ट किया? जब माता कौशल्या ने पूछा अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे, मेरे बेटा राम, तो इस सुकुमार बेटे रावण जैसे पराक्रमी जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, तुम्हारा कैसे? तब उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और जिनकी कृपा धनु जन्म मारे, गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने रावण का विनाश किया, ये माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। तो उन्होंने भी दो गुरु बनाए। कृष्ण भगवान ने भी संदीपनी को विद्या गुरु, सुपथ को आध्यात्मिक गुरु बना, जितने आए सब गुरु बनाए हैं ये। तो आध्यात्मिक गुरु जब मिल जाते हैं तो जहाँ कजयू तहाँ पहुँचावा, सतवां गुरु सत शब्द बतावा, जहाँ कजयू तहाँ पहुँचावा। जहाँ आप शब्दों की ये 2.5 अक्षर क्या है, स अ ब अ शक, इसी के लिए कहा 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। इसी को अगर समझ जाए, यही अन्य आवाज़ सुन ले वो, तो समझो कि वही विद्वान हो जाएगा, वही विप्र हो जाएगा, वही पंडित हो जाएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, इस चीज़ को समझो कि 2.5 अक्षर है क्या? यही जो नाम आपको बताया गया, जिसके लिए नानक साहब ने कहा नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। सुख को खोजते हो यहाँ दुनिया में, सुख है ही नहीं। लेकिन दुनिया की चीज़ों में सुख नहीं है तो कहाँ किस चीज़ में सुख है, सुख कहाँ पर है? सुख की खोज जब की जाती है तो सुख मिलता है। तो देखो, एक साथ दुन हुई न भुआलू, हंसक ठठा फुला एक गालू। एक साथ दो काम नहीं हो सकता है कि गाल भी फुला लो और ठट्ठा की भी हंसो। एक साथ दो काम आप नहीं कर सकते हो। जहाँ मन लगेगा, दिमाग आपका रहेगा, बुद्धि लगेगी, वही काम हो पाएगा। तो थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल करके और अगर उधर की तरफ लगा दिया जाए, नाम को पकड़ लिया जाए, नाम की डोर को पकड़ लिया जाए, तो अभी ये लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए और ये भवसागर से भी पार हो जाए। तो अब आप ये समझो कि वो है क्या नाम? शब्द है कौन सा शब्द? शब्द से ही ये सारा संसार बना। शब्द माने क्या होता? आवाज़ होती है। आवाज़ से ही ये देवी देवता सब बने हुए, उसी से ये जुड़े हुए हैं। स्वर्ग वैकुंठ ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, सब शब्द से ही जुड़े हुए हैं। शब्द अगर खींच लिया जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये सब खत्म हो जाएगा सृष्टि। शब्द के खींचते ही सब नष्ट हो जाएगी। जैसे आपको ये नहीं पता है कहाँ से जुड़े हैं, तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हो और वही तार कट जाता है, धड़ाम से शरीर गिर जाता है, कुछ पता नहीं रहता है। ऐसे ही इस तार के खींचने में ही सब सिमट जाएगा। तो वो है शब्द। तो शब्द भेदी नाम है, शब्द से ही नाम निकलता है। तो वो नाम आज मैं आपको सुनने को बताऊंगा।
जितने भी महापुरुष आए, जो संत आए, उन लोगों ने इन्हीं नामों को बताया है। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे नानक साहब रहे हों, चाहे और या 10 गुरु रहे हों, चाहे राधा स्वामी गणेशोदयाल जी महाराज रहे हों, गरीबदास जी महाराज रहे हों, चाहे गोरेलाल जी महाराज रहे हों, चाहे गुरु महाराज हमारे, ये इन्हीं नामों को सब बताएंगे। तो संतों की यह परंपरा है कि जब वो दुनिया संसार से जाने को होता है तो किसी न किसी को आदेश दे करके जाते हैं कि अब ये इस नाम को बताएंगे। गुरु महाराज भी क्या कर गए थे, पुरानों की यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो नए को नामदान देता हूँ, पुरानों की संभाल वाली भी बात करता रहता हूँ कि भाई आप के रक्षक गुरु महाराज, गुरु पर भरोसा करो, गुरु पर विश्वास करो, गुरु के दास बन जाओ। गुरु के सेवक तो नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु जी महाराज चले गए, अब इस दुनिया संसार में रहे नहीं, वो तो अपने धाम चले गए चोला छोड़ करके। तो आप कहो हम उनको पानी पिला देंगे, रोटी खिला देंगे, उनका हाथ पैर दबा देंगे, उनको कपड़ा हम पहना देंगे, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन दास उनके बन सकते हो। ऐसे दास उनके बन सकते हो, जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो गुरु कहा करके गए, तो सुमिरन रोज करो, ध्यान रोज करो, भजन रोज करो, उसमें आपको सत्य मिल जाएगा, उसमें आपको सत्य का संग हो जाएगा। जो सत्य है उसको आप देख लोगे, उसका साथ हो जाएगा, उन्हीं के साथ आप मिल जाओगे, उन्हीं के जैसे हो जाओगे, उन्हीं की पावर आप में आ जाएगी। अब आप पढ़े लिखे लोग को कहोगे वो पावर कैसे आती है, देखो ये बिजली का तार है और इसको पकड़ करके लटक जाओ, तो आपके शरीर के अंदर भी वही शक्ति आ जाएगी, वही करंट आ जाएगा। ऐसे ही पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, उन्हीं जैसा हो जाता है। यानी मुक्ति में बताया गया है इस तरह का कि यानी सालोक मुक्ति, सामित्व मुक्ति, सारूप मुक्ति और साजुज मुक्ति, यह मुक्ति इसी तरह से मिल जाएगी। आपको मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति मिल जाएगी? हम जन्मने मरने से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति धाम देखो लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है? यानी शमशान घाट पर मुर्दा जलाने जाते हो, कहते हो भाई जला के ही आएंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत आ गई तो वापस घर नहीं लाएंगे, ऐसे ही फिर वापस नहीं आना पड़ता है, इस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। तो वो आप ये समझो, जो भी नामदानी हो आप लोग इसको करो, जो बताया गया, क्या बताया गया, सुमिरन बताया गया, ध्यान बताया गया, भजन बताया गया, नाम मनुष्य में लगाए, प्रार्थना बोलने लग जाओ, सत्संग में साप्ताहिक चले जाओ, सत्संग की बातों को सुनने लग जाओ, साधना शिविर लगवाओ, साधना शिविर में बैठो, नाम धुनी ही जय गुरुदेव नाम की जो बताई गई वो सबकी शिविर लगवा दो, वो सबकी अखंड धुनी करवा दो, तो उसमें बैठने लग जाओगे तो मन ये आपका रुकने लग जाएगा, मन कहने लग जाएगा। तो प्रेमियों, जो पुराने लोग हो, बराबर आपके काम करने में मैं लगा हूँ। देखो ये रोना धोना अब हम सबका कहाँ तक सुन पाएंगे? 10-5 आदमी हो तो सुन लेंगे, कितने आदमी हो अभी हाथ उठवाया जाए तो बहुत लोग हाथ उठा दोगे, हमको तकलीफ़ है, हमारे घर में तकलीफ़ है, बच्चों को तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ़ें गिना दोगे, सबको कहाँ बताया जा सकता? तो एक ही काम यही क्यों न कर लो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यही कर लो। क्या कर लो? सब मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, यही एक काम कर लो, इसी से आपके तकलीफ़ों में आराम मिलने लग जाएगा। देखो गुरु महाराज के पास आप कुछ लोग जाते थे और अपनी बात कह देते थे, फ़ायदा हो जाता था। गुरु महाराज का काम जब मैं करने लग गया उनके आदेश के अनुसार, तो आप मेरे पास आने लग गए, आपको फ़ायदा होने लग गया, तो आने लग गए, बताने लग गया तो फ़ायदा हो गया। अब यह बात जो सबके सामने मंच से बोल दे रहा हूँ, तुम्हें कैसे नहीं फ़ायदा हो? अरे श्रद्धा भाव प्रेम अगर आपका रहेगा, आना जाना अगर आपका बना रहेगा, तो जो बता दिया जाएगा गुरु महाराज उसी में फ़ायदा आपको दिला देंगे। कितना विश्वास करो गुरु महाराज के ऊपर प्रेमियों। इसलिए अब हम तो भाई किसी की सुन नहीं सकते हैं। अब हमारा आँख कान हाथ पैर सब कमज़ोर हो गया उम्र के हिसाब से। अब ये समझो कि हमारा 77वां साल लग जाएगा, अभी 76 साल की उम्र हो गई। तो अब आप ये समझो कि भाई ये उम्र का असर तो शरीर के ऊपर आए। हमसे कम उम्र के बहुत से लोग दुनिया छोड़ कर चले गए, लेकिन गुरु महाराज को इस पुतले से काम लेना है, इसलिए वो चला रहे हैं। तो हम कहाँ तक ये कर पाएंगे? आप ये समझो कितने लोग घर बना रहे हो, हमसे पूछोगे घर बना लें, आप ये कहोगे हम गाड़ी लिए हैं गाड़ी छू दो, आप कहोगे हमारे लड़के का मुंडन कर दो, नाम रख दो, तो ये कहाँ संभव है? ये सब काम आप अपने हिसाब से कर लो।
ये ज़रूर है कि थोड़ा ध्यान रखो, झगड़े की ज़मीन मत लेना, मकान जो होगा आप ये समझो नया लेना, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये चीज़ का ध्यान रखना कि लालच में ज़्यादा मत आ जाना कि कोई कह दे एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, हम एक का 2 गुना 4 गुना धन आपका करा देंगे, पार्टनर बना लो हमको, और ठग करके ले करके चला जाए लालच में। तो लालच ज़्यादा मत करना, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करना, उस भगवान पर, मालिक पर, ईश्वर पर विश्वास करना जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध बात देता है। और जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा, गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि भक्ति है, भक्ति तो करना ही करना है, भक्ति नहीं करेंगे तो ये अपने बस का नहीं है। कहा गया ना, फिर गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते सो प्राणी तो मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरज गुरु बलवान। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि ये कॉलेज का मैदान है, यहाँ विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं, और आप लोग भी बहुत से लोग बुद्धिजीवी दूर से सुनने के लिए आए हो, इसलिए कहीं ये न सोचो कि बाबा अपने मन से सब बता के चले जा रहे हैं, ये तो कहीं लिखा पढ़ी मैंने, ये सारी चीज़ें लिखा पढ़ी मैंने। उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ। आपको नामदान दूंगा नए लोगों को, तो मोटी बात आप यही समझो, अब नए लोग जो आए हो ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, और सांसों की पूंजी जो ये मिली है खर्च करने के लिए मिली 21,600 बार 24 घंटे में, यानी ये पूंजी खर्च हो जाती है, और जैसे खर्च होगी धड़ाम से शरीर गिर जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए शरीर के रहते रहते आप अपना काम बना लो, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, भगवान से मांगा, माँ के पेट में 9 महीने जब लटके हुए थे कि हमको एक बार दे दो रास्ता ले करके, और हम अब ये कर्म नहीं करेंगे कि जिससे काल कोठरी में माँ के पेट में हमको 9 महीने बंद होना पड़े। हम मुक्ति दिला देंगे अपनी जीवात्मा को, आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे, वो काम में भी समय दो आप। तो आप घर का भी काम देख लो, अपने शरीर के लिए काम कर लो, कमा लो, आप घर बना लो, कपड़ा खरीद लो, ज़रूरत है गाड़ी घोड़ा खरीद लो, सब काम आप करो। बच्चों की देख रेख करो, नहीं बच्चे हैं माता पिता की सेवा करो, लेकिन 24 घंटे के समय में 21 घंटा इन सब कामों में दो, और 3 घंटा समय निकालो भजन करने में। आज जो नाम आपको बताऊंगा उस नाम के जपने, जब नाम को जपोगे, उनके रूप को याद करोगे और उनका दर्शन जब अंतर में करोगे, तब अंदर के सच का आपको पता चल जाएगा। और बाहर ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं विश्वास हो रहा होगा, करोगे तब विश्वास हो जाएगा कि बाबा ने सच बात कही थी, बाबा ने सच रास्ता दिखाया था हमको। जब मैं बताऊंगा अभी आपको ध्यान लगाना, दर्शन करोगे अंदर में, जब अभी बताऊंगा भजन करना, जब आवाज़ अंदर में अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनोगे, तब आपको सत्य का भी पता चल जाएगा, उनका दर्शन भी हो जाएगा, उनकी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाएगी, सच्चाई का आपको दोनों सच्चाई का पता चल जाएगा, सत्य का संग हो जाएगा। तो अब आप समझो प्रेमियों कि आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। आप समझो खेती दुकान दफ्तर नौकरी का काम, मजदूरी का काम जो करते हो करो, बच्चे मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करो, सब लोग जहाँ भी रहो वहाँ पर करो, जो विद्यार्थी हो मेहनत से पढ़ो, लेकिन इसी में मत फंसे रहो, समय निकालो थोड़ा सा। आपको कुछ छोड़वा नहीं रहा हूँ, जहाँ आप खाते हो वहीं शाकाहारी भोजन खाना, भोजन शाकाहारी खाना, मानो मंदिर को गंदा मत करना, नहीं तो कभी भी इसके अंदर दर्शन नहीं होगा प्रभु का, ऐसे कैसे अधूरे रह जाओगे, और ना ही ये दुनिया में जो तकलीफें हैं ये दूर होंगी। अब बता दें आपको, आप ये मत सोचना आलोचना बुराई कर रहे हैं, आलोचना बुराई तो मैं किसी की करता भी नहीं हूँ, आपसे कहता भी हूँ कि आलोचना बुराई मत करो, लेकिन देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, हवन करते हैं, करते रहते हैं, कहीं तकलीफ जा रही है? नहीं जा रही है, समझ नहीं पाते हैं, जानते नहीं हैं कि वास्तविक पूजा क्या है। इबादत भी लोग करते हैं, ग्रंथ का पाठ भी करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। कारण क्या है? ख्वाहिशों की इबादत होती है। ख्वाहिशों की इबादत किसको कहते हैं? जैसे रोज़ा रहे, ज़कात बाटे, जैसे दान पुण्य आप करते हो, जैसे आप पूजा पाठ करते हो, आप प्रसाद चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, तो उन्हीं देवता से धन मांग लेते हो, पुत्र मांग लेते हो, परिवार में बढ़ोतरी मांग लेते हो, बीमारी दूर करने का, मुकदमा जीतने का मांग लेते हो, तो वो जो है ख्वाहिशों की इबादत हो जाती है, इच्छाओं की पूजा हो जाती है। ये निस्वार्थ पूजा हो जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आप लोग करना।
तो देखो अब आपको दूंगा नामदान। भैया है 5 नाम, जिनका नाम होता है, उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। इसी तरह से ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, उनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा।